ओम शांति। 24/6/2025 के ईश्वरीय महावाक्य। बाप दादा मधुबन। रिवाइज मुरली है 1997 की। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को कहा। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है? वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं। ब्रह्मा सरस्वती के मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। परमपिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं। ब्रह्मा सरस्वती के मुख की संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। इतना ग्रैंड पप्पा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है भोले भोले हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता है और सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख की शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु वास्तविक पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मल्लच 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का अचूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना बिन लें। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई के
जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लूं। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। नहीं, कहावत है, दे दो लेदा थक पावे। देने वाला देता है, लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम हद यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तब ही त्वमेव माता च पिता आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही पड़े। गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई? परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आ करके हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे ना। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा में अंत में परमात्मा आए सभी को आत्माओं को सजा दे। बाबा कहते हैं, बच्चे सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दें, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। बाबा कहते हैं ये तो परमात्मा का कार्य है। वो तो जो उनका मुकर्रर समय होता है वह उस पर ही आकर पतित से पावन बनाते हैं। और जिन जिन्होंने पहले यह वर्षा लिया है, पवित्र बने हैं, वही अब बनेंगे। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। वह जानता है कि सृष्टि को सुखदायी उसे कैसे बनाना है। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी, जब तक आत्माएं पवित्र नहीं बनी, तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता।
बाबा कहते हैं बच्चों, जब तक आत्माएं पवित्र नहीं बनेंगी तो संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसीलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेगी, तब तक संसार कैसे पवित्र बन सकता है। इसीलिए बाबा आकर पहले पहले आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी है। अभी तो आत्माएं अपवित्र हैं। पहले इस इम्यूनिटी को निकालना है। बाबा कहते हैं बच्चे, पहले जो इम्यूनिटी है, जो कि स्वच्छ नहीं है, इनको पवित्र बनाना है। इसके लिए तुम्हें पहले मुझे याद करना है। मुझे याद करोगे तो पतित से पावन बनोगे और मेरी वर्षा के अधिकारी रहोगे। फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी। जिनको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं जब मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो पतित से पावन बनेंगे। फिर इनको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज में आ जाते हैं। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्मा को बदलाने वाला अर्थात आत्मा को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तो देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। बाबा देखते हैं ना, अब देखो कितनी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। बाबा कहते हैं पहले तो तुम्हें बच्चे अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। जो काम हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तुम अपने को नहीं बदलोगे तो दुनिया कैसे बदलेगी। तब उसके आधार से ही दुनिया बदलेगी ना। जब तुम अपने को बदलेंगे, तुम बदलेंगे, तुम्हें देख दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसीलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ है। सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, हमने कितनों को सुख दिया, कितनों की परेशानी दूर करी, कितनों का फ़ायदा करा और कितनों का नुकसान करा। यह अंदर में जांच करनी है। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे कि आज हमने लोगों के साथ कितना अच्छा करा, कितना किसी को दुख दिया। इस पे अटेंशन करनी है, जिससे जो गलत हुआ है उसे आगे नहीं करना है। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं
कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं। नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संसार चलते थे, अभी देखना है कि उन विचारों में हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने अंदर यह चेक करना है कि तुम्हारे अंदर लोभ तो नहीं है, तुम्हारे अंदर 5 विकार छूट रहे हैं या नहीं, विकारी संस्कार तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है। अगर तुम अपने अंदर महसूस करते हो कि हम बदलते जा रहे हैं, तो मानो बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं पुराने संस्कार, तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए बच्चे, तुमको अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें, बाकी समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस। नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते। इसमें आपको अपनी संभाल करनी है। यह सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन में हमारा कैसे बीता। बाबा कहते हैं अपना पोता मेल रखना है। जब तुम बच्चे रात को सोते हो, उस सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना है कि सारा दिन में तुमने क्या करा, किसी को सुख दिया, कितनों को दुख दिया। यह सारी जानकारी रात में बाबा को बतानी है। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो बच्चों। तो वह भी हमने कितना समय याद किया, पूरे दिन में तुमने बाप को कितना याद किया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। अगर हमें अपने कर्मों पर अटेंशन होगी तो हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और हम जल्दी से कोई पाप नहीं कर पाएंगे। तो पापों से ही हो तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। बेटी श्री राधे देखो, तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की भी पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ। बाबा कहते बच्चे, मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ।
क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं, तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी है अथवा सहन करनी है वो वैसे वैसे उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। यह अटपटी रिपीटेशन है जिसको है प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इतना साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण भेष में है। यही तो भूल भुलैया का खेल है। जिसको जो जाने वह जाननहार। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने बच्चों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर मैं चाहूं तो इसको सहज मार्ग भी बना सकता हूं, क्योंकि साक्षात कराने की चाबी तो मैं हूं। साक्षात कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात करा दूं तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए। बाबा कहते हैं अगर मैं किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात करा दूं तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए, स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है मैं अपने बेगर्स प्रिय बच्चों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। इसीलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस बन जाएंगे। पिता जानता है कि बच्चों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना यह ईश्वरीय व दैवी गुण है जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो। यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नज़दीक आ चुका है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो परीक्षाओं का समय नज़दीक आ चुका है। हर एक बच्चा आने वाली परीक्षाओं को
इन एडवांस सामने रख उसके अभ्यास में चलता रहे। भल कोई भी बच्चे को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसीलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय बस याद में तो बैठते हैं। बाबा कह रहे हैं जो मेरे अति प्रिय प्यारे बच्चे हैं वो याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान, निष्ठा, बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे मैं ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश्य स्थैर्यम बनेगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणादाओं को पढ़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, बाबा कहते हैं जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही प्रेरणा को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ओहो बेटी, बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते हैं कि कैसे अखंड ज्योति तत्व में आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूँ। मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान ललाट। बस सिर्फ यह विचार करे कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं शक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर यज्ञ में हम बच्चों के सम्मुख आए पधारे हैं। बाबा कहते बच्चे, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, बुला रही है, वही परमात्मा शिव आकर हम बच्चों को पढ़ा रही है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना क्यों जाए। बाबा कहते हैं बच्चों, जब रचना को रचना करने वाला मिल गया तो किसी और उसको छोड़ किसी और के पास क्यों जाऊं। हाईएस्ट में हाईएस्ट
अथॉरिटी सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं। यह पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। अगर बाबा को जान लिया तो उसको भूलना मुश्किल हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे तब तो समझें कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे। अच्छा। वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों के से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं ना, ऐसे सर्व प्राप्तियों संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतर धरती पर पांव रखते हैं तो वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप से स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व आत्माओं से बच सकेंगे। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सब परिस्थितियां मिट जाएंगी। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।